दिल करता है कि बस वक्त वहीं थम जाए जब हम दोनों साथ होते हैं। हाँ बेटा, चेकअप कराया था, उस डॉक्टर ने कहा था कि मिरहा की मोहब्बत का जादू असफंद के सर चढ़कर बोल रहा है। उसका बस नहीं चल रहा कि एक पल भी मिरहा को अपनी आंखों से ओझल करे। अब उसने अपनी सारी जिंदगी मिरहा के साथ गुजारने का फैसला कर लिया है। कल तक जिसे मिरहा के साथ शादी करने से एतराज था, आज उसके बगैर उसके लिए जीना मुश्किल हो गया है। अब वो बहुत जल्द अपनी मोहब्बत का इजहार मिरहा से करेगा और मिरहा से कहेगा कि अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो अनाइजा को मैं कभी भुला ना पाता। अगर तुम कहो तो मैं अनाइजा को गोली भी मार सकता हूँ। मिरहा को अपनी खुशकिस्मती पे यकीन नहीं आएगा कि जिस असफंद को वो बचपन से चाहती आई है, जिसे पाने का सिर्फ उसका एक ख्वाब ही था, आज वो हकीकत बन के उसके सामने खड़ा है और वो असफंद दिलो जान से उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है और उसको अपनी सारी जिंदगी अपने पास रखने का ख्वाहिशमंद है। मिरहा बहुत खुश होगी और अपने रब का शुक्रगुजार होगी कि रब ने असफंद जैसे इंसान को उसकी किस्मत में लिख दिया। और दूसरी तरफ अनाइजा का झूठ बहुत जल्द सामने आ जाएगा। अचानक से तबीयत खराब होगी कि अनाइजा को हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा। हॉस्पिटल जाकर शारिक और उसकी माँ के सर पर तो बम ही गिर जाएगा जब डॉक्टर उसको आकर ये बताएंगे कि अनाइजा कोई प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि उसकी वैसे ही तबीयत खराब हुई है। तो उसकी माँ हैरान हो जाएगी। शारिक कहेगा, माँ आप तो कह रही थी कि आपने अनाइजा का चेकअप करवाया है। तो उसकी माँ डॉक्टर से कहेगी, हाँ मैं अपनी बहू को अपने करीबी क्लिनिक लेकर गई थी, उसने मुझे यही कहा था मेरी बहू प्रेग्नेंट है और आप कह रही हैं कि मेरी बहू के साथ ऐसा कोई मामला नहीं। डॉक्टर कहेंगे ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी बहू ना कभी प्रेग्नेंट थी ना है। और ये बात जानते ही शारिक और इसकी माँ के पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी। इतने दिनों से अनाइजा के नखरे उठा रहे थे, उस पर अपनी दौलत खर्च कर रहे थे, खर्चा हो रहा था शारिक का। अब ये सब देखकर शारिक को तो इंतहा का गुस्सा आएगा और अनाइजा पे भी कि उसने उससे इतना बड़ा झूठ बोला।